तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.1 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 6.13, ये आपका फिगर है 6.13, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक लाइन ए बी है और एक सी डी है जो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है? ओ पे। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी एंड बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपसे पूछ रहा है बी ओ ई क्या होगा? बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गिवन आपका दे दिया है कि जो ए बी और सी डी क्या है? दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे? ओ पे कर रहा है। ओके, एंड एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल ए ओ सी इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ। ठीक है, एंगल 1। बी ओ ई है ना, इसको मैंने इस तरह दिखा दिया, एंगल 1। ठीक है, और बी ओ ई इसको मैंने एंगल 2 दिखा दिया। ठीक है, ये दोनों का सम कितना दे दिया? 70 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 70 डिग्री। फिर क्या करें? बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसको बी ओ डी इसको मैंने एंगल 3 से लिख लिया। ठीक है, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 40 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है? बी ओ ई। एम हमारा क्या है? लक्ष्य जो है, एम है बी ओ ई, है ना। मतलब एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या है? मतलब बी ओ ई को कैसे लिख रहे हो आप? 2 से। मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट? और दूसरा सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू व्हाट? इसको मैंने एंगल 4 लिख लिया। ठीक है, मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट? ये सब दिया हुआ है ना। आप जानते हो कि जो ए बी और सी डी क्या कर रहा है? दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे? ओ पे। मतलब ये आपका ए बी और ये सी और ये डी है जो कहाँ पे कर रहा है? इंटरसेक्ट ओ पे कर रहा है। तो ये एंगल कितना है? एंगल 1। ये एंगल कितना? एंगल 3। ठीक है, आप जानते हो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 3। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब कैसे? थ्योरम 6.1 में पढ़ा होगा आपने कि अगर दो लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो जो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो अब बताओ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कितना दे दिया? 40 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ये 40 डिग्री। तो एंगल 1 का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। ओके, अब बताओ इस इक्वेशन का यूज करके क्या है? ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दे दिया है? 70 डिग्री। एंगल 1 कितना निकल गया? 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 माइनस 40 डिग्री, मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। तो हमें एंगल 2 का वैल्यू फाइंड हो गया। एंगल 2 का मतलब क्या हो गया? एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई इज कितना हो गया? ये 30 डिग्री। ओके, अब हमें करना क्या है? सी ओ ई निकालना, मतलब एंगल 4 का वैल्यू निकालना है ना। तो आप क्या जान रहे हो? सिंस ए बी एक लाइन है ना, एंड ओ ई क्या है? एक रे है। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका ए बी एक लाइन हो गया और ओ ई क्या है? रे है। और ये एंगल कितना था? एंगल 2। और ये एंगल क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो आप जानते होंगे कि अगर ए बी एक लाइन है, ओ ई एक रे है,
तो जो दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो आप क्या जानते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसा है, कौन से थ्योरम से, एक्सियम 6.1 है ना, कि अगर कोई रे किसी लाइन पे खड़ा हो तो जो दो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दे दिया है, ये जो दोनों का सम है कितना दे दिया है 70 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, कितना हो गया ये 110 डिग्री। ओके, तो लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल 4 क्या हो गया आपका COE, लेकिन पूछ क्या रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल जब भी होगा तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, मतलब रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा तब, एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री में से क्या करेंगे हम 110 को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने जो निकाला है ये COE, ये एंगल क्या था 4 है ना, ये कितना निकला था 180 डिग्री। लेकिन हमें पूछ रहा है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। तो मतलब ये जो एंगल निकलेगा ये वाला है ना, ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर, तो कितना आ जाएगा 0, 6 में से गया 5, 3 में से गया 2 है ना, 250 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा मतलब एंगल COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 डिग्री। क्लियर, समझ में आया, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।